स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। क्या होता है जब दुनिया के दो बड़े देश इंडिया और कनाडा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जहां कनाडा में रह रही आबादी में से लगभग 4% इंडियन ओरिजिन की है, वहां की वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो दोनों देशों के बीच ये डिस्प्यूट शुरू कहां से हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। India-Canada stalemate that continues ever since Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister, gave out credible allegations of a potential link. Prime Minister Justin Trudeau accuses New Delhi of triggering tension between the two countries. 1 week since Prime Minister Justin Trudeau dropped bombshell allegations tying agents of the Indian government. अब इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे है एक शख्स, हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी जाती है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि हरदीप कौन था जिसकी वजह से दो देश आपस में लड़ गए हैं। हरदीप सिंह निज्जर, जिसका जन्म 11 अक्टूबर 1977 को जलंधर के हरसिंहपुर में हुआ था। मिड 90s के टाइम वो खुद को रेफ्यूजी बताते हुए एक फर्जी पासपोर्ट के साथ इंडिया से कनाडा माइग्रेट करने की कोशिश करता है, जिसमें उसने ये कहानी बनाई कि इंडिया में उसको पुलिस टॉर्चर कर रही थी और उसके फैमिली मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उसका रेफ्यूजी होने का ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह फाइनली 2007 में जाके वो एक कैनेडियन सिटीजन बन जाता है, जहां वो शुरू में एक प्लम्बर की जॉब करने लगता है। फिर शहरी ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिख टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाता है। निज्जर पे इल्जाम लगाए गए थे कि वो प्रो खालिस्तानी ग्रुप खालिस्तानी टाइगर फोर्स का लीडर था, जो कि इंडिया में बैंड है। अब खालिस्तानी वो लोग हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न पंजाब रीजन में सिख्स के लिए एक अलग देश खालिस्तान डिमांड कर रहे हैं। अब निज्जर पे भारत सरकार के द्वारा कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के इल्जाम लगाए गए थे, जिसमें 2007 में लुधियाना के शिंगर सिनेमा बॉम्ब ब्लास्ट जैसी एक्टिविटीज शामिल थी, जहां पे इसके खिलाफ 2 इंटरपोल वारंट्स भी इशू किए गए थे। ये बेसिकली एक ऐसा वारंट होता है जो दूसरे देश में रह रहे क्रिमिनल्स को अरेस्ट और उनकी कस्टडी पाने के लिए इंटरनेशनली इशू किया जाता है। ऐसे चलते हुए 2020 में जाके उसको इंडियाज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और वो इंडिया का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था, जिसको पकड़वाने पे 10 लाख रुपयों का इनाम तक रख दिया गया था। अब इसी साल 2023 के जून में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, जब सहरी, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंस का एक शहर है, वहां गुरुद्वारे के बाहर पे गोली मारकर हरदीप की हत्या कर दी जाती है। इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है, जिसमें 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें हरदीप की हत्या के पीछे वो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के होने का दावा करते हैं। और एक बार नहीं, उन्होंने इन एलिगेशंस को पब्लिकली कई बार रिपीट किया। और इसी के साथ कैनेडियन गवर्नमेंट ओट्टावा की इंडियन हाई कमीशन के एक इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय का इस केस में इन्वॉल्वमेंट बताते हुए उनको एक्सपेल यानी निष्कासित कर देती है। अब इंडियन गवर्नमेंट इन एलिगेशंस को एब्सर्ड यानी बेतुका बताते हुए रिजेक्ट कर देती है और इंडियन डिप्लोमेट को निकाले जाने का बराबर जवाब देते हुए एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकालते हुए उसको 5 दिन के अंदर वापस कनाडा लौट जाने का आदेश देती है। ऐसे चीजें और खराब होती जाती हैं जब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची अनाउंस करते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए कैनेडियन सिटीजन्स को इंडिया के लिए वीजा देने पे असीमित समय के लिए रोक लगाई जा रही है। अब इस डिस्प्यूट से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के अलावा और भी कई दिक्कतें आएंगी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों देशों को झेलने पड़ेंगे। अब पहले इसमें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि दो बिजनेसेस आपस में एक दूसरे के साथ काफी समय से काम कर रहे थे और इस साल वो अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का मन बना चुके थे कि अब वो एक दूसरे से ज्यादा खरीदा और बेचा करेंगे। ये एक्सपेंशन के लिए कनाडा और इंडिया एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के अंडर इस साल एक फ्री ट्रेड डील साइन करने वाले थे, जिसमें स्पेशली कनाडा को इसका फायदा होता। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2035 तक कैनेडियन इकोनॉमी को इससे $3.8 बिलियन से लेके $5.9 बिलियन तक का फायदा होता। लेकिन अब ऐसे बड़े प्लान्स पे आगे डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद ही बढ़ा जाएगा। अब इसमें दूसरा मेन पॉइंट, 2022 के कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के डेटा के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर लगभग 3,20,000 के आसपास था, जो कि कनाडा में और देशों से पढ़ने आ रहे सारे स्टूडेंट्स का 40% है। और कनाडा की पॉपुलेशन जो कि 38 मिलियन के अराउंड है, उसमें से 1.4 मिलियन लोग इंडियन एथनिसिटी के हैं, जो कि 3.7% हुआ टोटल पॉपुलेशन का। इनकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक एडवाइजरी इशू करते हुए इंडियन गवर्नमेंट कनाडा में रह रहे सभी इंडियंस को सतर्क रहने को बोल रही है। इंडिया का इस पूरे केस में शुरू से स्टांस भी यही रहा है कि कनाडा ऐसी खालिस्तानी और एंटी इंडिया मूवमेंट्स ग्रुप्स पे रोक लगाए और इनको इतना फ्रीली अपने देश में पनपने ना दे। आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।